हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स डे। दिस इज़ अमूल्य ओझा एंड डियर स्टूडेंट्स, एडवांस के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम लेके आए हैं जो कि एक स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे और इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन का भी थोड़ा बहुत यूज़ है और इसका डिस्कशन। हालांकि ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एडवांस देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, तो इसका एक डिटेल डिस्कशन हम लोग देखेंगे और इसमें इसको सॉल्व करने के कुछ डिफरेंट अप्रोच भी हो सकते हैं। 2 या 3 अप्रोच भी इसको सॉल्व करने के हो सकते हैं, तो वो सारे अप्रोच हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया है। अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m is suspended from a bar of mass capital M with a light inextensible cord. The bar can slide on a frictionless slope of inclination theta. Initially, the bar is held motionless so that the ball also stays motionless as shown in the figure. Find the acceleration of the bar and of the ball relative to the ground immediately after the bar is released. Acceleration due to gravity is g. तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया, यहाँ पर इसमें कैपिटल M मास का एक बार है और इसके साथ एक लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड से जुड़ा हुआ एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल m, और ये बार एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसे रोक के रखा गया है। इसका इंक्लिनेशन दिया है थीटा। प्रॉब्लम में ये पूछा गया कि जैसे इस बार को यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो इसको रिलीज करते ही इस बार का एक्सेलरेशन क्या होगा और इसके साथ कॉर्ड से जुड़ा हुआ जो ये बॉल है इस बॉल का भी एक्सेलरेशन कितना होगा, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे इसमें कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बार देखें कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे इस प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि इस बार को यहाँ से रिलीज किया जाता है, जैसे ही छोड़ते हैं वैसे ही एक्सेलरेट करता है। उसी समय हमें एक्सेलरेशन बताना है बार का एज वेल एज बॉल का। और ये एक लाइट इनएक्सटेंसिबल कॉर्ड है, ये एक स्ट्रिंग के जैसा है जिसमें कि कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकता। तो इसमें होगा क्या, जैसे ही हम लोग इस बार को रिलीज करेंगे इसकी टेंडेंसी होगी नीचे स्लाइड करने की, तो इसमें इस बार का एक्सेलरेशन हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में सपोज कर लेते हैं ए के बराबर। बार का एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए नॉट सपोज कर लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बार रिलेटिव टू ग्राउंड ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हमने ए नॉट सपोज कर लिया। अब इसमें क्या है, जैसे ही ये किसी एक्सेलरेशन ए नॉट से नीचे आएगा वैसे ही इस बॉल की टेंडेंसी क्या होगी, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने की टेंडेंसी में आएगा और ये बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेट होगा किसी डिफरेंट एक्सेलरेशन ए से। अब इसमें क्या है कि ये ए नॉट और ए ये यहाँ पर दो अननोन है। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग और एनालिसिस करें तो इसमें बार और बॉल को कनेक्ट करने वाला जो थ्रेड है इसमें एक टेंशन का फोर्स होगा, वो भी अपने आप में अननोन है। तो इस प्रॉब्लम में ओवरऑल हमें 3 अननोन दिखाई दे रहे हैं, ए नॉट, ए और टेंशन टी। अब इन 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 इक्वेशन होने चाहिए। इन 3 इक्वेशंस में एक तो हम लोग इस बार पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसके बाद इस बॉल पे एक न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तीसरे इक्वेशन के लिए हम लोगों को इस बार और बॉल इन दोनों के एक्सेलरेशन को आपस में रिलेट करना होगा, जो कि कंस्ट्रेंट रिलेशन के थ्रू रिलेट होता है। इस तरह से हमें तीसरा इक्वेशन मिलेगा और इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इसमें कन्वेंशनल अप्रोच है, सबसे बेसिक तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो यही है। तो चलिए एक बार हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये सॉल्व होता है या नहीं। तो पहली बात यह है कि इसमें इस बार का हम लोग अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो बार पे इसमें कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं ये देख लेते हैं। और बार का मोशन सरफेस के पैरेलल है, इसलिए हम लोग फोर्सेस को सरफेस के पैरेलल और परपेंडिकुलर ही रिजॉल्व करेंगे। तो इस बार पे अप्लाई होने वाले सरफेस, जैसे बार का वेट है कैपिटल एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू दी सरफेस कैपिटल एम जी साइन थीटा। बार के वेट का कंपोनेंट पैरेलल टू दी इंक्लाइंड सरफेस कैपिटल एम जी साइन थीटा। इसका दूसरा कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस कैपिटल एम जी कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा जो बार पे वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और बॉल पे वर्टिकली अपवर्ड होगा।
तो इस बार पे हम लोग एक टेंशन का फोर्स और दिखाएंगे, और वो टेंशन का फोर्स कैसे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा टी, इस तरह से। अच्छा, इसमें एक बात यह है कि जैसे वर्टिकल और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो उतना ही आता है जो बेस वाला एंगल होता है। तो यहाँ पर एंगल हमें मिलेगा थीटा, यहाँ पर एंगल हमें मिलेगा थीटा। तो इस तरह से टेंशन टी के भी हमें कंपोनेंट्स करने होंगे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस और पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। तो अगर हम लोग टेंशन का कंपोनेंट करें पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, तो यहाँ पे कंपोनेंट हमें मिलेगा टी कॉस थीटा। जबकि इसी टेंशन का कंपोनेंट अगर पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस लिखा जाए तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा। तो इस तरह से इसमें टेंशन के कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसके बाद इस सरफेस से एक नॉर्मल का फोर्स और अप्लाई होगा इस बार पे, उसको हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, नॉर्मल एन। तो यही इतने फोर्सेस हैं। अब इसमें हम लोग ये देखें कि इस बार का प्लेन के नॉर्मल तो कोई मोशन नहीं है, इसलिए जो नॉर्मल वाले फोर्सेस हैं वो आपस में बैलेंस होंगे। तो अगर नॉर्मल को हम लोग देखें तो वो टी कॉस थीटा और एम जी कॉस थीटा इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। नॉर्मल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। ये एक नॉर्मल का कैलकुलेशन मिल जाएगा, हालांकि इसकी हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी नॉर्मल कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसमें बार का एक्सेलरेशन कैसे है। एक्सेलरेशन है बार का पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस ए नॉट डाउन द प्लेन। तो इस एक्सेलरेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेज हैं वो डाउन द प्लेन, पैरेलल के प्लेन के पैरेलल डाउन द इंक्लाइन, ये वाले फोर्सेज ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग इस एक्सेलरेशन के लिए एक न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं एम जी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो पहला इक्वेशन हम लोग बनाएंगे कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए नॉट, कैपिटल एम ए नॉट। ये हम लोग एक इक्वेशन इसमें बना सकते हैं। तो ये इसमें पहला इक्वेशन है जो हम लोगों ने बार पे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करके फ्रेम किया है। अब हम लोग बात करेंगे इस बॉल की और इसके मोशन को देखते हैं। तो अगर बार की इसमें इस बॉल की बात की जाए तो बॉल पे अप्लाई होने वाले जो भी दो फोर्सेज हैं उसमें से एक फोर्स तो इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, दूसरा फोर्स स्ट्रिंग से टेंशन t है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, और बाल का एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या सपोज किया है, a डाउनवर्ड। तो अगर इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया जाए तो mg माइनस टी विल बी इक्वल टू स्मॉल एम ए। ये एक दूसरा इक्वेशन हमें और मिल जाएगा, ये एक दूसरा इक्वेशन और है। लेकिन इन दो इक्वेशन से ये सॉल्व नहीं होगा, एक तीसरे इक्वेशन की जरूरत हमें और पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर इसमें तीन अननोन है। अब तीसरे इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, तीसरे इक्वेशन के लिए कंस्ट्रेंट मोशन की हेल्प लेनी होगी। और कंस्ट्रेंट क्या अप्लाई होगा, स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की क्या कंडीशन होती है, अगर स्ट्रिंग टाइट है तो उसके दोनों एंड पे जो भी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है उनके कंपोनेंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सेम होते हैं। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के लिए यहाँ पर हम लोग एक कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, और जैसे इस बार का एक्सेलरेशन ए नॉट अगर हम लोग ऐसे शो करें, ए नॉट बार का एक्सेलरेशन, तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इस एंड पे अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो भी होगा वो दूसरे एंड पर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर होगा। इस तरह से हम लोग इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से है, यहाँ पर बॉल है और इधर इसमें बार का एक्सेलरेशन हम लोग दिखा सकते हैं ए नॉट ऐसे, और यहाँ पर बॉल का एक्सेलरेशन है ए वर्टिकली डाउनवर्ड, और इधर वाला एंगल इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ दिया है थीटा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट ऑफ ए नॉट अलोंग द लेंथ ये वैल्यू हो जाएगी ए नॉट साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर हो जाएगा, ए के। ये वाला कंपोनेंट बराबर होगा ए के। तो एक तीसरा इक्वेशन हम लोग इसमें फ्रेम कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट साइन थीटा, और ये हमने किसकी हेल्प से फ्रेम किया है, यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ये हमने इसमें इक्वेशन यूज किया है तीसरा। तो अब इन तीन इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, पहले हम लोग ए को ए नॉट से रिप्लेस कर दें यहीं पर, तो इससे देखते हैं क्या मिलता है। 2 और 3 को यूज कर लें तो स्मॉल एम जी माइनस टी की वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, और ए को क्या लिख सकते थे, ए नॉट साइन थीटा। ये है अपना इक्वेशन नंबर 4। और जो फर्स्ट इक्वेशन है एक बार उसको देख लेते हैं। पहला इक्वेशन हमने क्या बनाया, कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा बराबर एम ए नॉट। कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1 था। और इन दोनों को अगर हमें सॉल्व करना हो तो इसमें से अगर हम लोग टेंशन को एलिमिनेट कर लें तो ये सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए करना क्या है, पहला वाला ये जो 4th इक्वेशन है इसको क्या कर दें, साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो अगर इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा के मल्टीप्लिकेशन से मिलेगा स्मॉल एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। तो ये टी साइन थीटा अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, टी साइन थीटा माइनस के साथ और टी साइन थीटा प्लस के साथ। यहाँ पर LHS में क्या बनेगा, कैपिटल एम जी साइन थीटा स्मॉल एम जी साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाई जी साइन थीटा। RHS में क्या आ जाएगा, ये वाला साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा एम ए नॉट साइन स्क्वायर थीटा। तो ए नॉट को कॉमन कर लेते हैं, इधर से मिलेगा स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से कैपिटल एम। तो ये लिख सकते हैं कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से ए नॉट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ए नॉट इज इक्वल टू एम प्लस एम साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अपना अब एक रिक्वायर्ड आंसर है, ये अपना क्या रिक्वायर्ड आंसर है। और इसमें ए नॉट की वैल्यू हमें मिल गई है, ये अपना रिक्वायर्ड आंसर है जिसमें ए नॉट की वैल्यू हमें मिल चुकी है। और अगर ए नॉट तो क्या था, इसमें बार का एक्सेलरेशन था, बॉल का एक्सेलरेशन बताना हो तो ए की वैल्यू को क्या लिखना है, ए नॉट साइन थीटा, ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। इसी में साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा। ये अपना दूसरा कैलकुलेशन है एक्सेलरेशन ऑफ बॉल के लिए। तो ये एक अच्छा सा प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया है, जो सबसे बेसिक अप्रोच है उसकी हेल्प से न्यूटन्स लॉ यूज़ किया, कंस्ट्रेंट का रिलेशन यूज़ किया। और ये अपने आप में एक अच्छा प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड बुक से लिए गए हैं। अब ये तो एक बात हो गई, लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ डिफरेंट अप्रोच और हैं। तो एक बार हम लोग एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश और करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एक दूसरे तरीके से। मेथड 2, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है उसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन यूज करते हैं, लेकिन वो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अप्लाई करते हुए। जैसे यहाँ पर ये एक बार था और इसके साथ ये ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, यहाँ पर ये बॉल इस तरह से कनेक्टेड है इस बार के साथ, इसका मास है कैपिटल एम और यहाँ पे मास है स्मॉल एम। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ का इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए जब न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, न्यूटन्स लॉ जब सिस्टम के लिए अप्लाई करना होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो उसमें हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज इक्वल टू समेशन एम इंटू ए। इस तरह से लिखते हैं, सिस्टम पे जो भी नेट फोर्स है उसको समेशन एम इंटू ए लिखते हैं। नेट फोर्स को लिख सकते हैं कैपिटल या जो भी m1 इंटू A1 प्लस m2 इंटू A2, और भी अगर ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स हैं तो उनको सबको हमें सम कर देना होता है, m1 A1 प्लस m2 A2 प्लस m3 A3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए
इस ब्लॉक का जो वेज है, सॉरी इधर वाला जो बार है, इसका एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या सपोज किया है, ए नॉट। इसके बाद इस छोटे बॉल का एक्सेलरेशन हम लोगों ने डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना सपोज किया है, ए की वैल्यू ए नॉट के टर्म्स में कितनी आ गई थी, ए का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग था ए नॉट साइन थीटा, तो ए की वैल्यू क्या थी इसमें, ए नॉट साइन थीटा। ये तो कंस्टेंट रिलेशन था। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों ब्लॉक्स को एक ब्लॉक और बॉल, इन दोनों को एक सिस्टम के जैसे कंसीडर कर लेते हैं। इन दोनों को हमने क्या किया, एक सिस्टम बना लिया। और इस पूरे सिस्टम को अगर हम लोग देखें और इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इस पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, यहां पर हमें करना क्या है, अप्लाई न्यूटन्स लॉ, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन सिस्टम ऑफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m parallel to the inclined surface, parallel to the inclined surface। inclined surface के पैरेलल हमें क्या करना है, न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है कैपिटल M और स्मॉल m के सिस्टम पे। तो अगर हम लोग इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल इस सिस्टम पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें तो हमें फोर्सेस को कैसे देखना होगा, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल। और इसमें एक खास बात क्या है कि जब हम लोगों ने कैपिटल M और स्मॉल m इन दोनों को एक सिस्टम में इंक्लूड कर लिया, तो यहाँ पर इस सिस्टम को इधर ड्राइव करने वाला, सरफेस के पैरेलल ड्राइव करने वाला जो भी फोर्स है वो इनके वेट का ही कंपोनेंट है। तो कैपिटल M के वेट का कंपोनेंट कैपिटल mg साइन थीटा होगा पैरेलल टू दी इंक्लाइंड, और स्मॉल m का जो mg है उसका भी कंपोनेंट हमें देखना होगा पैरेलल टू दी इंक्लाइंड। भले इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड हो, लेकिन हमें कैसे देखना होगा, पैरेलल टू दी इंक्लाइंड सरफेस। तो इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल अगर हम लोग नेट फोर्स की बात करें जो कि इन दोनों को एक्सेलरेट कराने का काम कर रहा है, तो वो फोर्स हमें क्या मिलेगा, कैपिटल mg साइन थीटा प्लस स्मॉल mg साइन थीटा, ये तो हमें मिलेगा नेट फोर्स। अब इस नेट फोर्स को हम लोग इक्वेट किससे कराएंगे, m1a1 प्लस m2a2 से। m1a1 प्लस m2a2 में क्या करना है, सरफेस के पैरेलल हमें एक्सेलरेशन देखना है और कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है ये देखना है। तो सरफेस के पैरेलल कैपिटल M के लिए क्या है, मास कैपिटल M और एक्सेलरेशन a नॉट। तो यहाँ पर इक्वेशन में क्या लिखेंगे, कैपिटल M a नॉट। इसके साथ हमें क्या देखना है कि ये जो छोटा बॉल है स्मॉल m, इसका एक्सेलरेशन पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन कितना होगा। अगर ये वर्टिकली A से नीचे आ रहा है तो ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल कितने से चल रहा होगा, ये और देखना होगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो A का कंपोनेंट पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन हमें क्या मिलेगा, A साइन थीटा। लेकिन A साइन थीटा में A इटसेल्फ क्या है, A नॉट साइन थीटा, तो ये वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A नॉट साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो छोटा वाला जो बॉल है स्मॉल m मास का, इसके लिए प्लेन के पैरेलल जो एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है, A नॉट साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम लोग यहाँ सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस विच इज A नॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब ये एक इक्वेशन है और इस एक इक्वेशन से A नॉट हमें मिल जाएगा। इस एक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग A नॉट को कैलकुलेट कर सकते हैं। A नॉट कॉमन करके इसमें m और m साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, इसमें m और z साइन थीटा दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग A नॉट की वैल्यू को लिखना चाहें तो A नॉट की वैल्यू उसी तरह से आ रही है, m प्लस m z साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। यही अपना क्या है, यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये एक दूसरी अप्रोच है जिसको सॉल्व करने के लिए इसमें हमने क्या किया है, थोड़ा सा कंस्टेंट रिलेशन का यूज किया और इसके बाद न्यूटन्स लॉ हमने सिस्टम के लिए अप्लाई कर लिया। जब सिस्टम के लिए न्यूटन्स लॉ यूज करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ इक्वेशंस एक या दो कम हो जाते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ये दूसरा तरीका है। इसको सॉल्व करने का एक मेथड और है,
तो तीसरा मेथड भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा मेथड भी इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तीसरे मेथड के लिए इसमें इसको सॉल्व करने का एक तीसरा मेथड और है, वो तीसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरे मेथड में इसमें हम लोग थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक बार तीसरा मेथड देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। मेथड 3। थर्ड मेथड में क्या करना है इसको एक बार समझते हैं। जैसे थर्ड वाले केस में इसमें दिया गया है कि ये सारा सरफेस स्मूथ है, तो इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर सरफेस स्मूथ है तो किसी भी तरह से एनर्जी का यहाँ लॉस नहीं होगा। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प ले सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की हेल्प लेने के लिए इसमें क्या करना है एक बार ये देखते हैं। तो जैसे सपोज करिए थोड़ी देर के लिए हम लोग ऐसा मान लें कि अगर इधर वाला जो बार है ये डाउन दी प्लेन कोई एक्स डिस्टेंस चल रहा हो किसी बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में, अगर ये कोई एक्स डिस्टेंस इधर चलेगा तो उसी टाइम में इधर वाला ब्लॉक कितना नीचे आ जाएगा, साइमल्टेनियसली ये जितना नीचे आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट होगा जो कि इसमें स्ट्रिंग के लेंथ के अलॉन्ग होगा। तो यहाँ पर एंगल थीटा इधर 90 माइनस थीटा आएगा, एक्स का कॉस 90 माइनस थीटा या फिर एक्स साइन थीटा। तो यहाँ वाला ब्लॉक जितना नीचे आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स साइन थीटा। पहली बात ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी को v सपोज करें तो v क्या है, v है x का रेट ऑफ चेंज dx बाई dt। इसकी वेलोसिटी को देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी हमें कैसे मिलेगी, x साइन थीटा का रेट ऑफ चेंज। तो x साइन थीटा का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसमें थीटा तो कांस्टेंट है, तो dx बाई dt को v लिखेंगे और इससे हमें वेलोसिटी क्या मिलेगी, v साइन थीटा। इसी तरह से अगर इसका एक्सेलरेशन हम लोग ए नॉट सपोज करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए नॉट साइन थीटा। ये तो इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन की हेल्प ले ली हमने। अब इसके बाद अगला स्टेप इसमें क्या है, जैसे सपोज करिए कि अगर इसका कोई बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स, तो इस बार के पोटेंशियल एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करेगा और साइमल्टेनियसली ये भी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा। तो अगर ये एक्स इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चलेगा तो ये वर्टिकली कितना नीचे आ जाएगा, वर्टिकली नीचे आएगा एक्स साइन थीटा। तो इसमें अगर हम लोग देखें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका कितना लॉस हो जाएगा, कैपिटल एम जी एक्स साइन थीटा, कैपिटल एम जी एक्स साइन थीटा। ये लॉस हुआ इसके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में और साइमल्टेनियसली ये छोटा वाला एम भी तो नीचे आ रहा है एक्स साइन थीटा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आएगा, स्मॉल एम जी एक्स साइन थीटा। तो ओवरऑल लॉस क्या हो जाएगा, स्मॉल एम जी एक्स साइन थीटा। ये तो ओवरऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है, ये लॉस हमें अपीयर किस फॉर्म में होगा, ये लॉस अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इस सिस्टम से मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है। तो अब अगर हम लोग इसमें ये देखें कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसमें ये वाला जो वेज है बार है वो क्या वेलोसिटी गेन कर रहा है, v। ये जो बार है उसके पास वेलोसिटी आ रही है v, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। साइमल्टेनियसली इसके पास भी वेलोसिटी आ रही है v साइन थीटा, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी हो गई, हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी और ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हम लोग एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं, एम जी साइन थीटा एक्स स्मॉल एम जी साइन थीटा एक्स। तो इसमें एक इक्वेशन मिलेगा हमें एम प्लस एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय
x इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, v स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, 1/2 v स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं और इसके बाद क्या क्या मिलेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में एक छोटा सा कंसेप्ट हमें और यूज करना है। अगर इस पूरे इक्वेशन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो देखिए क्या मिलता है। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से इधर तो क्या मिलेगा, m प्लस m, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से मिलेगा m प्लस m जी साइन थीटा, और x का डिफरेंशिएशन 1। यहां पर देखिए क्या मिलेगा, 1/2 v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v और x के रिस्पेक्ट में है तो dv/dx, और ये सब कुछ तो है कांस्टेंट, m प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा, ये और है। तो इसको हम लोग देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और v dv/dx का क्या मतलब है, v dv/dx इज a नॉट, a नॉट क्या है, v टाइम्स dv/dx, ये डिफिनीशन है एक्सेलरेशन का। तो अब यहाँ पर अगर v dv/dx को हम लोग a नॉट लिखें तो a नॉट की वैल्यू अब इस इक्वेशन से हमें मिल जाएगी, और a नॉट मिल कितना रहा है, a नॉट की वैल्यू लिख लेते हैं कितना आ रहा है, a नॉट कम्स टू बी m प्लस m जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से ये तीसरा मेथड है जिसमें कि वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोगों ने हेल्प लिया, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से बहुत सारे न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि कोई डिसिपेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन हो गया, अगर ऐसे फोर्सेज इन्वॉल्व नहीं हो तो बहुत सारे मुश्किल प्रॉब्लम भी वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से थोड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इसी तरह के एक और वीडियो के साथ जल्दी ही आएंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कीप स्माइलिंग, स्टडी वेल एंड टेक केयर। गुड नाइट।